दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करें तो रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। 30 रुपीज का स्टॉक 130 तक चला गया है पिछले एक साल में। और आप देख सकते हो कि यह स्टॉक बजट के टाइम तो दौड़ा ही था, उसके बाद में फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन आया, यानी 84 का स्टॉक 64 तक आया। उसके बाद जो दौड़ा तो आप देख सकते हो कि फिर से लगभग दुगना हो चुका है। और ये जब नीचे आया तब भी मैंने कहा था कि स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना है, तो जो मार्केट एक्सपर्ट की राय लेंगे, अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस है उनका क्या कहना है और क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं आरवीएनएल के, तो क्या स्टॉक आगे और तेज़ी से दौड़ते हुए कुछ और नए टारगेट दिखाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल बदल चुका है, क्योंकि अब कंपनी नवरत्न बन चुकी है और ऐसे में आने वाले समय में एक निवेश का जरिया तो बनता है। बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स है जो सिर्फ नवरत्न कंपनी में निवेश करते हैं, उनका निवेश भी यहाँ पे आ सकता है। पीएसयू कंपनी का सबसे जो बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे अच्छा हमें डिविडेंड भी मिलता है, और अगर ऐसे प्राइस बढ़े तो ये तो सोने पे सुहागा कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी की बात करें तो वो भी लगातार दौड़ रहा है, बहुत ही शानदार, और एक अपनी जो पुरानी हाई है उसको टच करने की तैयारी इसने कर ली है। आज लगभग वहां तक पहुंच चुका है, यानी ये भी अब नई हाई बनाने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आईआरएफसी को लेकर, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम मदरसन सुमी को डिस्कस करने वाले। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ऑटो के इस खिलाड़ी में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक और कंपनी को हम डिस्कस करने वाले जो यहाँ पे हमें स्प्लिट देने जा रही है, काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। सबसे पहले अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो आप देख सकते हो कि 130 पर स्टॉक आ चुका है, 10% का अपर सर्किट लगा है। वैसे आप देख सकते हो इंट्राडे का लो 121 का था, उसके बाद एक तरफा दौड़ा स्टॉक और अपर सर्किट लग गया। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक ने 294% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, यानी जो स्टॉक 30 रुपीज़ के आसपास था वो आज 130 हो चुका है। यानी एक तरह से देखें तो ये लोगों को माला माल कर चुका है स्टॉक। यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 73% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक निचले लेवल से फिर से बाउंस बैक दे चुका है। यानी एक तरह से 64 का जो लो बना उसके बाद में जो दौड़ा, तो अब आप देख सकते हो कि कितना शानदार इसने रिटर्न दे दिया है। अपर सर्किट के बावजूद वॉल्यूम में जबरदस्त वृद्धि है। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, मात्र 90 लाख की डिलीवरी थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज अपर सर्किट के बावजूद भी 15 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे जो तेजी बन पा रही है इस स्टॉक के अंदर, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि मेट्रो के बहुत सारे प्रोजेक्ट इनको लगातार मिल रहे हैं। चेन्नई मेट्रो की तरफ से हो या फिर अहमदाबाद मेट्रो हो, सूरत मेट्रो हो, मेट्रो के प्रोजेक्ट लगातार मिल रहे हैं। और इसके अलावा भी दूसरा इनको कैनल का बड़ा प्रोजेक्ट मिला, और जो सबसे बड़ी बात है कि हाईवेज के प्रोजेक्ट भी मिल रहे, ब्रिज के प्रोजेक्ट मिल रहे, और लाइन डबल के प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहे। और इन सब प्रोजेक्ट के साथ में जो सबसे बड़ा इसको बेनिफिट मिला वो है नवरत्न का स्टेटस। अब कंपनी नवरत्न बन चुकी है, उसका फायदा इसको मिलने को मिल रहा है। इसके अलावा देखें तो आरवीएनएल और एसएससी का जो जॉइंट वेंचर्स है वो लोएस्ट बिडर बने। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट का, ये बांसवाड़ा राजस्थान का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 2249 रुपीज़ का इसका प्रोजेक्ट का जो अमाउंट है, इसका बेनिफिट देखने को मिला। तो ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे। और ऐसे में जो मार्केट एक्सपर्ट है वो हर डिप में खरीदारी की स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए कह रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा डिप में मिले इसमें खरीदारी करें, और इसमें फ्रेश बाइंग इस समय थोड़ा सा करने से बचने की बात कही जा रही है, क्योंकि देख सकते हो लगातार दौड़ा स्टॉक। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि इस समय आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि आरवीएनएल को लेकर एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और इस समय देखें तो ओवरबॉट जोन में आ चुका है, और आने वाले समय जिसको फ्रेश बाई के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। इसके जो इमीडिएट सपोर्ट्स है वो 110 और 100 रुपीज़ के, और इसके ऊपर जब तक ट्रेड करेगा तो आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन इस समय आप देखें तो थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक दौड़ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारिक ने इसका 130 का टारगेट दिया था। आप देख सकते हो इस टारगेट को आज इसने अचीव कर लिया, यानी ऑल टाइम हाई पे चला गया है। और अब देख सकते हो कि एक आप देख सकते हो इसमें जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो 100 के आसपास की, 100 के आसपास स्टॉक आता तो आपको इसमें खरीदारी जरूर करनी चाहिए, और 84 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 84 के स्टॉप लॉस के साथ 100 की खरीदारी की सलाह दी जा रही है। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के प्रवेश गौर का कहना है कि इस समय स्ट्रॉन्ग पुलिस जोन में स्टॉक दिखाई दे रहा है, लगातार दौड़ रहा है, और 140 का इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और इसको पार कर ले फिर 150 के टारगेट भी देखने को मिल सकता है। इसका मेजर सपोर्ट 100 रुपीज़ का है, और एक क्रिटिकल लेवल इसका 87 का है। तो आप देख सकते हो कि 100 के ऊपर स्टॉक जाएगा तो फिर आने वाले समय ये
150 तक जाने की संभावना बनी, तो 100 के सपोर्ट के साथ इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। तो आप देख सकते हो कि 130 पे आ चुका है और जिस हिसाब से दौड़ रहा है हो सकता है कि 150 को आराम से टच कर जाए। आनंद राठी की तरफ से जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और इस समय फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे एडवाइस नहीं की जा रही है। इसमें आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए, इसमें करेक्शन आए तो फिर आप देख सकते हो 90 के लेवल के आसपास फ्रेश बाय कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर 90 के आसपास खरीदारी की सलाह दी जा रही है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है कि स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ चुका है और इस समय ओवरबॉट जोन में स्टॉक आ चुका है, तो इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही है। आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और फिर इसमें आपको फिर से वेट करना चाहिए। और आप देख सकते हो कि जो इसका सपोर्ट है नीचे 118 का है और उसके बाद में 91 का नियर टर्म सपोर्ट है। अगर नीचे आएगा स्टॉक तो उस लेवल पे फिर से खरीदारी की सलाह बन रही है। तो कुल मिला के जितने ब्रोकरेज हाउस है उनका लगभग अब एक ही कहना है कि इस समय आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और थोड़ा सा वेट करें, नीचे लेवल पे फिर से डिप में खरीदारी के बारे में सोचें, इस समय फ्रेश बाइंग न करें। स्टॉक के अंदर जो तेजी बनी इसके पीछे है नवरत्न, जो इसको स्टेटस मिला है। आप देख सकते हो कि नवरत्न कंपनी बनने के बाद सरकार उनकी कुछ और ज़्यादा फ्रीडम देती है। वो नवरत्न कंपनियां की बात करें तो कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के 1000 करोड़ तक के राशि के अपनी मर्जी से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही प्रोजेक्ट की बात करें तो राजस्थान के बांसवाड़ा में माई बाजार सागर बैंड का जो इनको प्रोजेक्ट मिला उसका बेनिफिट देखने को मिला है। तो नवरत्न कंपनी बनने से इनको काफ़ी ज़्यादा और बेनिफिट मिल रहा है। इसकी वजह से इसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय प्राइस और भी बढ़ सकती है, लेकिन इस समय ब्रोकरेज हाउस इसको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रही है। अब IRFC की बात करें, स्टॉक 35.20 पर है आज और 4.92% यानी 5% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इंट्राडे में 36.05 तक जाके आए, पुरानी हाई इसकी 37 के, तो स्टॉक उस लेवल पे तक पहुंच चुका है लगभग। पिछले एक महीने में स्टॉक में हमने 28% का ज़बरदस्त रिटर्न देखा है और सिर्फ अगर 5 डेज की भी बात करें तो 12% का शानदार रिटर्न दिया। काफ़ी लोग कह रहे थे कि IRFC फिर से नीचे आते हुए 21 पे आ जाएगा, 22 पे आएगा, ऐसा हुआ नहीं और स्टॉक देख सकते हो आप 35 पे वापस चला है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि रेलवे स्टॉक के अंदर तेजी आने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वंदे भारत की जो लगातार लॉन्चिंग हो रही है, नए नए वंदे भारत ट्रेन के लिए सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है कि बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। इसके अलावा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जो रेलवे का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, इसका जो बेनिफिट है इस रेलवे स्टॉक को मिल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है पंकज पांडे का कि रेलवे के लिए जिस तरह से इस समय जो कैपेक्स बढ़ाया गया है और जिस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसकी वजह से आने वाले समय और रेलवे में प्रोजेक्ट में वृद्धि की संभावना बन रही है और इसी वजह से रेलवे के स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। IRFC की बात करें 48% ऑलरेडी दौड़ चुका है और इरकॉन की भी बात करें 81% का पिछले 6 महीने में इसने शानदार रिटर्न दिया है और ये स्टॉक रेलवे के जितने हैं आने वाले समय और शानदार रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इस समय जो रेलवे के शेयर है उसमें तेजी के पीछे वजह की जगह जो गेज कन्वर्जन है, इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग का काम और तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वजह से ये शेयर जितने भी है तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जो बजट है इस बार 2.4 लाख रुपये तक का दिया गया है और जिस तरह से बजट देखे तो 2013-14 के मुकाबले 71% ज़्यादा है और इसी वजह से भी रेलवे के शेयरों में शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ है। तो आने वाले समय में जितने रेलवे के शेयर है और शानदार करेंगे और वैसे भी IRFC मैंने आपको कहा था कि ये दौड़ा नहीं तो इसकी दौड़ बाकी है, ये नई हाई बना सकता है। अब हम चलते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की तरफ। 75.05 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.13% की मामूली सी गिरावट है और इस गिरावट के पीछे भी वजह की बाजार में आज गिरावट बनी हुई है, लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक ने 11% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सिर्फ यहाँ पे अगर हम बात करें 5 दिन की तो स्टॉक ने 4.60% का शानदार रिटर्न दिया है। मदरसन सुमी की बात करें तो यह कंपनी जो लगातार बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देती है, कई बार तो हमने देखा कि लगातार एक साल के बाद दूसरे साल भी बोनस दिया है, तो बहुत ही शानदार बोनस देने वाली कंपनी इसको कहा जाता है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 13% का निगेटिव रिटर्न दिया है। BSE सेंसेक्स ने 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, ऑटो इंडेक्स ने 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो 5 ईयर के हिसाब से लूजर बिल्कुल आपको मदरसन दिखाई देगा। 3 ईयर के हिसाब से 8% का पॉजिटिव रिटर्न है, BSE सेंसेक्स में 21% का और BSE ऑटो इंडेक्स 31% दौड़ा, तो यहाँ पर भी लूजर आपको मदरसन सुमी दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से 15% का निगेटिव रिटर्न दिया है, सेंसेक्स ने 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, ऑटो इंडेक्स ने यहाँ पे 22% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, तो यहाँ पर भी लूजर आपको बिल्कुल आपको संवर्धन मदरसन दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से देख सकते हो 0.13% का निगेटिव रिटर्न दिया इसने। BSE सेंसेक्स 2.08% दौड़ा और ऑटो इंडेक्स 1.07% दौड़ा, तो पिछले 3 महीने तक लगातार आपको ये निगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पिछले एक महीने से देख सकते हो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल में 11.55% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, जबकि BSE सेंसेक्स मात्र 3.71% दौड़ा है और ऑटो इंडेक्स 8.17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि पिछले कई समय से जो लगातार रिटर्न देता है स्टॉक निगेटिव, अब वो स्टॉक तेजी से दौड़ने को तैयार हो चुका है, चाहे सेंसेक्स से मुकाबला करे या ऑटो इंडेक्स से।
तो स्टॉक में अब एक तरह से देखो बुलिश जोन में स्टॉक जा चुका है और आने वाले समय कुछ नई तेजी दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में इस समय स्टॉक में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है और वैसे भी कंपनी बहुत अच्छा बोनस देती है, तो दाव आपको लगा लेना चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न भी आपको दे सकता है। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको स्प्लिट देने जा रहा है। विशाखा इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें, 431 पर स्टॉक है, 5.39% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में देखें तो स्टॉक ने 12% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। विशाखा इंडस्ट्रीज की बात करें, यह सीमेंट फाइबर शीट बनाती है और सीमेंट पैनल्स है। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस सोलर पैनल बनाने का है, जो आने वाले समय में देश का भविष्य है। इसके अलावा कंपनी सिंथेटिक यान भी बनाती है, यानी अलग अलग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है और काफ़ी यूनिक मॉडल दिख रहा है। अब कंपनी स्प्लिट देने जा रही है, यानी देख सकते हो कि जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का उसको बदला जाएगा 2 रुपये में, यानी एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिल सकते हैं स्प्लिट के बाद। और इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 15/5/2023। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आते हैं तो बिल्कुल आपको इस स्प्लिट का फायदा मिल सकता है, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।